Good morning, class. 11th Business Studies. Guys and girls, today in same unit 2, we are going to start with new chapter 2.6 Formation of a Company, Various Stages. What is the theme of the chapter? सुनिएगा 2.5 चैप्टर में मैंने आपको बताया था कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। यहाँ है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी को स्थापित कैसे किया जाता है, वो बेसिकली कैसे लागू होती है। बिजनेस करने से पहले उसकी ये 3 स्टेजेस हैं। कागजी कार्रवाई का जो बेसिकली फॉर्मेलिटी है एक कंपनी को बनाने के लिए, वो क्या है। टोटल फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में कितनी स्टेजेस है, कंपनी बनती कैसे। तो पहली स्टेज आप प्रमोशन स्टेज है, ये देखिएगा व्हाट इज प्रमोशन। देखिए मीनिंग ऑफ प्रमोशन क्या होता है। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। पहले हम प्रमोटर पढ़ेंगे। प्रमोटर पे आइए। इट रेफर्स टू द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस हु परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस टू ब्रिंग अ बिजनेस यूनिट इनटू एग्जिस्टेंस। कहता है ये वो आदमी होता है जो बेसिकली हु परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस टू ब्रिंग बिजनेस यूनिट इनटू एग्जिस्टेंस। प्रमोटर के दिमाग में बेसिकली कोई आइडिया होगा, ये वो आदमी होता है जो बेसिकली कंपनी की प्रमोशन चाहता होता है। नाउ अब प्रमोशन क्या है, इसके दिमाग में जो भी आइडिया था उसको प्रमाण चढ़ाने के लिए इसने कौन कौन सी एक्टिविटीज करी नेसेसरी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। देखिए स्टेजेस ऑफ प्रमोशन क्या हैं। स्टेजेस ऑफ प्रमोशन कहता है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया। दिमाग में एक नया आइडिया आ गया जी, काली मिरिंडा बनानी है। एक दिमाग में आइडिया आया, उस दिमाग में आइडिया जब आया तो हमने उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी कि ये बेसिकली जो आइडिया है वो कितना फ्रूटफुल रहेगा एज फार एज वॉट एवर द प्रेमिसेस इंटरनल एक्सटर्नल पॉसिबिलिटीज़ को लगा के, कितनी कैपिटल चाहिए, कितना टर्नओवर हो सकता है, ऑल दीज थिंग्स। Assembling different factors after having satisfied himself with the business being established on the basis of new idea, the promoter start assembling the different factors. For that he has to contact various persons, specialists. इस चीज़ के लिए वो अलग अलग पार्टीज़ को, एक्सटर्नल आइडेंटिटीज़ को, ठेकेदारों को, उससे रिलेटेड काम करने वाले लोगों से मिलता है और फिर फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। अब ये सोचता है कि इसके लिए पैसे का इंतज़ाम कहाँ से होना है, पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए कहाँ कहाँ से वो कलेक्ट करेगा। ये बेसिकली प्रमोशन के स्टेज के पार्ट हैं। इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, द लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द इशू ऑफ कैपिटल आर completed in this manner. After making the arrangement for capital, the business becomes operational. पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर द लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटेड विद द इशू ऑफ कैपिटल, यानी कि वो शेयर्स इशू करेगा एक प्रोस्पेक्टस के थ्रू, पब्लिक से पैसा मांगेगा, पब्लिक उसको अमाउंट देगी, वो अमाउंट दे के पब्लिक शेयर होल्डर बन के पब्लिक मेंबर रहेगी, पब्लिक मालिक रहेगी। ये सब एक तरीका जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये पब्लिक कंपनी के स्टेजेस में होता है। बी पार्ट क्या है, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। पहला तो क्या है बेटे, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ है बिफोर अप्रोचिंग टू रजिस्टर आर फॉर इनकॉर्पोरेशन द फॉलोइंग बेसिकली प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड। सबसे पहले आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताते हैं कहाँ है, फिर अपनी कंपनी का डिसाइड, अपनी कंपनी का जो नाम है वो बताते हैं, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द कंपनी। टू गेट द लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, वॉट एवर इज़ द फॉर्मेलिटी, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस आप लेते हैं। आप नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स ऑडिटर से, जो बेसिकली बैंकर, ब्रोकर, लीगल एडवाइज़र, वकीलों से बेसिकली अपॉइंटमेंट यानी कि उनसे टाई अप करते हैं। टू गेट द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड, दो ही डॉक्यूमेंट होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। डिटेल में आपको थोड़ा आगे बताएंगे। सेंडिंग एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार, हम अपने रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन भेजते हैं कि रजिस्ट्रार these are formalities which have been completed, please put up to next stage of ours. अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से फाइल करने होते हैं रजिस्ट्रार को, एक होता है मेमोरेंडम, एक होता है आर्टिकल। यही मेन टॉपिक है आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में। डिटेल भी इसकी करनी है, डिफरेंसेस भी इसी के करने हैं। क्या कहता है देखिए, it is very important document, no company can be incorporated without memorandum. It defines the objective of the company and determines the limit of authority.
आप अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आप बेसिकली काली मिरिंडा बनाना चाह रहे हैं, वो आप लिखित में इंग्रेडिएंट्स के साथ एक मेमोरेंडम में छापेंगे। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ सर्टेन बेसिक पॉइंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देम कंपनी इनकॉर्पोरेशन इज़ परमिटेड। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको स्टडी करके कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के लिए परमिट किया जाता है। इन पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 एंड प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 पीपल शुड साइन द डॉक्यूमेंट। इतने लोगों को साइन करना है पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के केस में। ईच सिग्नेटरी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 शेयर, दे शुड कैरी द नेसेसरी स्टैम्प्स ऑल्सो। जो साइन कर रहे हैं वो शेयर होल्डर भी होने चाहिए। खैर, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? इन दिस डॉक्यूमेंट रूल्स आर मेंशन्ड फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे ऑब्जेक्टिव या जो हमने टारगेट हमने मेंशन किया मेमोरेंडम में, उसके अगेंस्ट एक्टिविटीज़ का टाइम टेबल क्या रहेगा, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। इसकी पॉइंट 3 में हम इंफॉर्मेशन देते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस को। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, और द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस एंड सिचुएशन ऑफ द कंपनी। अपने लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं। रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स द रिटन कंसेंट ऑफ दीज इंडिविजुअल शुड बी सेंट। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी नो सच कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट। कहता है अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स द रिटन कंसेंट ऑफ दीज इंडिविजुअल शुड ऑल्सो बी सेंट दैट दे आर रेडी। ये एक रिटन कंसेंट होता है। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स। यार, ये क्वालिफिकेशन शेयर क्या है, ध्यान से सुनना। Along with the written consent of director, another information is also sent in which the promise is made by the directors to take the qualification shares and making payment for these shares in case of the private company no such information is required. अब ये qualification shares क्या हैं? It refers to those shares under the provision of the act the directors are required to buy, ensuring to have some stake in the proposed company. यार, आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो, आपको कहा जाता है कि कम से कम आपने 200 शेयर या कोई एक लिमिट के शेयर आपने लेने हैं। कारण क्या है? अगर आपका ज़्यादा पैसा लगा होगा कंपनी में तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट से काम करोगे और ज़्यादा उसके अंदर फोकस करोगे, कंपनी को डूबने नहीं दोगे, क्योंकि आपका खुद का पैसा डूबेगा। इसलिए आपको क्वालिफिकेशन लेने शेयर ज़रूरी होते हैं। प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजरल पर्सनल, जो आपका कमिंग स्टाफ होगा उसके साथ एक एग्रीमेंट होगा। और स्टैचुटरी डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अ स्टैचुटरी डिक्लेरेशन इज बेसिकली सेंट टू रजिस्ट्रार इंडिकेटिंग कि इतनी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं। उसके बाद बेटे हम एक थर्ड पॉइंट में प्रिस्क्राइब फीस देते हैं। जो भी फीस देंगे दैट इज़ ऑन सच एंड सच फॉर्मेट। जो भी आपके कंपनी की फ़ीस है दैट वी विल बेसिकली प्रोवाइड टू द रजिस्ट्रार। अब ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन है, ये देखिए क्या होता है। A private company or a public company which does not have share capital can commence business after getting incorporation. पिछली थर्ड स्टेज के बाद प्राइवेट कंपनी जिसकी खुद की ही कैपिटल है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। जो आपने बनाने के लिए मेमोरेंडम में लिखा था आप उसको स्टार्ट कर दो आफ्टर गेटिंग। हेंस कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज अप्लाई टू द पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल। तो ये जो फोर्थ स्टेज है ये प्राइवेट कंपनी के लिए है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपना बिजनेस थर्ड स्टेज के बाद स्टार्ट कर सकती थी। ये फोर्थ स्टेज सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए, जिन्होंने पब्लिक से पैसा लेना है, पब्लिक को शेयर होल्डर बनाना है। अंडर द कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज अ प्रमोटर हैज़ टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड कैपिटल। The company issues prospectus to general public and one copy is sent to the basically registrar। जो आपने पब्लिक को एक प्रोस्पेक्टस छाप के दिया है वो आप एक रजिस्ट्रार को भी देते हैं कि ये पब्लिक से आप डिमांड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। द बैंकर रिसीव्स द एप्लीकेशन फॉर शेयर्स इफ द कंपनी रिसीव्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, देखिए क्या होता है। According to the Companies Act, the limit of minimum subscription is fixed 90% at the size of the issue। देखिए, मान लो आपने पब्लिक से 1000 रुपया लेना है। अगर 1000 रुपये का 90% 900 रुपया अगर आपने रिसीव कर लिया तो समझ लो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपके पास आ गई। अगर नहीं आई तो क्या होगा? कहता है रिसीवेबल from the sale of shares. Then the director pass the proposal of allotment and allotment letter is sent to the applicants। यानी कि जिन पब्लिक ने पैसा दिया हम उनको शेयर अलॉट कर देंगे, उनको कंपनी का मालिक तब बनाएंगे अगर हमारे पास 90% पैसा आ गया है। मान लो
A return of allotment is sent to the registrar if the company is not able to receive the minimum subscription. मान लो 1000 का 900 रुपया रिसीव ही नहीं हुआ, हमारे पे 700 रुपया रिसीव हुआ है, तो कंपनी उन 700 रुपये को वापस कर देगी। उन 700 रुपये को अलॉटमेंट लेटर या कंपनी का मालिक नहीं बनाएगी, कह ले पकड़ो अपने 700 रुपये, तुम अपने घर, मैं अपने घर, कंपनी बनी नहीं। और ये काम शुड बी डन विद इन 120 days। इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी within 120 days of issuing the prospectus, then it cannot allot the share and it has to refund the money। रिफंड करके मनी, जितना पैसा मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम आया है, पकड़ो तुम अपने घर, हम अपने घर। अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाता है बेटे, तो ये कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस है। जो मेमोरेंडम के ऊपर लिखा हुआ था कंपनी ने, वो बिजनेस को कमेंस कर सकती है, आप बिजनेस को इसमें स्टार्ट कर सकते हो। इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, इन केस ऑफ कंपनी नॉट इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, इसकी डिटेल से पहले सिर्फ आपको ये देखना है, यस कंपनी कैन कमेंस द बिजनेस इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड। कहता पब्लिक कंपनी हैज़ टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेगी, रजिस्ट्रार से कुछ फॉर्मेलिटीज़ करके आप इस सर्टिफिकेट को ले लेते हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। फॉर दिस टुडे यू हैव टू डू विद ऑल दीज 4 stages, जस्ट मेक नोट्स ऑफ द दीज, दैट्स इट।